बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नदीम का लेवल अकेडमी से। अस्सलामु अलैकुम। मैं आज आपके साथ सैलरी पर्सन कैसे अपना इनकम टैक्स को फ़ाइल करेंगे तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। वो इंतहाई आसान तरीका है। तो टीचर बहुत ज़्यादा या सैलरी पर्सन जो होते हैं, ख़ास तौर पे टीचर्स, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि उन्हें अपनी फ़ाइल जो है वो टैक्स कैसे करनी है। तो मैंने जब सुना था तो मैंने अपनी फ़ाइल, अभी 4-5 साल हो गए, मैं तकरीबन कोई 10-15 मेरे पास हैं जिनकी मैं फ़ाइल जो हर दफ़ा सेंड कर रहा हूँ। तो इंतहाई आसान प्रोसीजर था और हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे इसके लिए ख़र्च करते हैं। तो आज आपको मैं सिखाने की कोशिश करूँगा इसके अंदर कि आप जो है किस तरीके के साथ अपनी जो ऑलरेडी जिन्होंने अकाउंट अपना बनाया हुआ है, तो इसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि अकाउंट कैसे जो है ना आप बनाते हैं, जिन्होंने कहा अभी अकाउंट ही नहीं बना है पीआर के अंदर। तो जिनका अकाउंट बना हुआ ऑलरेडी वो फ़ाइल करना चाहते, सिर्फ टैक्स फ़ाइल का आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से, जब भी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी मिल सके। तो चलें अपने काम को स्टार्ट करते हैं हम। इसके अंदर सबसे पहले गूगल क्रोम आप ओपन कर लें या कोई भी ब्राउज़र ओपन करें। वहाँ पे आप FBR आपने जो है वो टाइप करना और एंटर करेंगे तो आपके सामने एक पहली वेबसाइट जो है www.fbr.gov.pk, तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। इस पे आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पे एक पेज जो है वो ओपन हो गया, जहाँ पे मुकम्मल डिटेल जो है वो टैक्स की दी गई। यहाँ पे ऑनलाइन टैक्स की सर्विस दी हुई पहले पॉइंट के अंदर, इनकम टैक्स हमने कैसे करना है, सेल टैक्स के बारे में सारी की सारी डिटेल्स दी हुई है, और कस्टम जो है ड्यूटी जो होती है, बहुत सी चीज़ें मंगवानी, उनकी ये सारी डिटेल देखिए उनकी मेन पेज पे। आप वो इनकम टैक्स रिटर्न को कोशिश करें कि इसको आसान से आसान बनाएं, ताकि हर बंदा जो है आसानी के साथ जो है, बजाय कि हम किसी दूसरे पर्सन के जो है वो अते चढ़ जाएँ और वो बहुत ज़्यादा पैसे हमसे ले ले, और आसानी के साथ हम घर बैठे तमाम जो हैं वो पर्सन खुद कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन ऐप से भी हम ये काम कर सकते हैं। तो जिन्होंने ऑलरेडी पहले किया है वो देखिए, ये सेकंड वाला जो पार्ट है इनकम टैक्स IRS यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो इस पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का जो है एक पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे अपने ID और पासवर्ड, जब आपने इसको रजिस्टर्ड करवाया था तो उस वक़्त आपने जो है वो वाला ID अपना जो है यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद ऑलरेडी जो है यहाँ पे आप पुट करेंगे और इसको जो है आप लॉगिन करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे आप अपना ID और अपना पासवर्ड जो है वो एंटर करेंगे। जैसे ही आप अपना ID और पासवर्ड सही आपने एंटर करना है, तो वहाँ पे उसके बाद मैंने ऑलरेडी फीड किया, यहाँ पे इसको लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपका जो है वो सारी डिटेल सामने आ जाएगी। आपने पहले कितनी फाइलें टैक्स की हुई है, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, आपकी सारी वो डिटेल जो है इस जगह पे वो शो हो जाएगी। इनबॉक्स के अंदर भी आपने अगर कोई फ़ाइल ली हुई है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करें। यहाँ पे हमें बता रहा है जब हमने रजिस्ट्रेशन करनी है उस वक़्त हमने ये चीज़ लेनी है। हम डिक्लेरेशन के ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ लिखा है सैलरी जो है रिटर्न फॉर द इंडिविजुअली हम अपने पास जो है वो सेंड कर रहे हैं, या दूसरा इसका क्लासिकल व्यू आ रहा है। तो जिस तरह हमने सिंपल विज़ार्ड के अंदर जो है इसको हम क्लिक करेंगे, तो आपके सामने देखें ये दो व्यू आएंगे। एक तो इस तरह का व्यू होगा, इसको सिंपल ये विज़ार्ड होगा, दूसरा क्लासिकल व्यू साथ वो दे रहे हैं। अगर क्लासिकल व्यू लेंगे तो दोनों तरह इजी होगा ज़्यादा, हम दोनों तरह से ही इसको देखते हैं। तो ये क्लासिकल व्यू के अंदर देखो जो आपकी फ़ाइल जो है ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप अपने जो है वो सारी की सारी डिटेल जो है ये, एक दफ़ा मैं क्लोज़ करके आपको दोबारा जो है वो ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसे हमने इसको ऐड करना है। ये क्लोज़ हो चुकी है। इन बॉक्स के अंदर हम देखें तो यहाँ पे आउट बॉक्स के अंदर, इन बॉक्स के अंदर, ड्राफ्ट के अंदर ये देखें डिक्लेरेशन वाली एक फ़ाइल जो है आई हुई है। तो इसको मैं एक दफ़ा डिलीट करता हूँ, आपको जो है मैं दोबारा दिखाता हूँ कैसे ऐड करेंगे। जैसे ही हम डिक्लेरेशन पे जाएंगे तो ये हमने इंडिविजुअल सैलरी पर्सन जो भी होगा
ये नॉर्मल रिटर्न पे भी आप कर सकते हैं, इस पे भी सैलरी पर्सन पे, सैलरी पर्सन विजुअली क्लासिक, इस पे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सैलरी पर्सन एंड विजुअल विजार्ड यहाँ पे भी दे रहा है, ये 20 के लिए, ये 21 के लिए उसने लेटेस्ट वाला हमें यहाँ पे दिया है। तो इस पे हमने जो है यहाँ पे क्लिक करना है। तो डायरेक्ट आपको पहले देखें यहाँ पे हमें वो लिखना पड़ता था ईयर कौन सा है, तो ऑटोमेटिकली हम उन्होंने ईयर का दे दिया, तो डायरेक्ट जो है वो खुद ओपन हो जाता है, हमें सर्च भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे क्लासिकल व्यू के अंदर वो दूसरा व्यू दे देता है। दो तरह, एक तो ये 21 वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखें ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपकी रिटर्न जो है ये फ़ाइल आ जाएगी। मैं इसको एक दफ़ा फिर डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अगर क्लासिकल व्यू वाली खोल रहा हूँ तो उसके लिए पहले हमें जो है यहाँ पे देखे देना पड़ता है। अगर क्लासिकल के लिए तो सबसे पहले कहता है पीरियड सेलेक्ट करें, तो पीरियड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 2020। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे सर्च करेंगे, देखिए 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जुलाई 2020 हमने करना है। अब 21 वाला तो यहाँ लिखेंगे 2021, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आएगा 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 तक जो है यही हमने रिटर्न फाइल करनी। इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो तब भी आपके सामने देखिए इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। दो तरीके थे, एक पहले आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे 21 वाले फॉर्म पे, तब भी इस तरह का व्यू आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो तब भी आपके सामने, यानी इसी तरह का पेज आपके सामने जो है ये सारी की सारी डिटेल हमने हेल्थ वाला फॉर्म ये सारा यहाँ पे हमने फिल करना है। तो दोनों तरह से जिस तरह चाहे आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारे सामने ये आ जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले हमसे सैलरी जो है ये रिक्वायर्ड कर रहा है, हमने यहाँ पे सैलरी पुट करनी है कि हमारी टोटल सैलरी कितनी है। तो ये अपनी तमाम स्लिप के ऊपर से जो आपकी ग्रॉस सैलरी है उसको आपने ऐड कर लेना है। 1 जुलाई से लेके नवंबर तक सेम ही हमारी सैलरी तकरीबन रहती है, ग्रॉस सैलरी जो होती है। उसके बाद अगर हम जाएं आगे दिसंबर में उसका इंक्रीमेंट लग जाता है, उसके बाद जो है वो चेंज होती है, कोई 1 जनवरी से लेके 30 जून तक फिर आपने ऐड कर लेना है। तो तमाम की ग्रॉस सैलरी को ऐड करके टोटल अमाउंट बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, मेरी है 4,52,420, तो ये मैं यहाँ पे जो है ऐड कर दूँगा। ऐड करने के बाद मैंने करना यहाँ पे कैलकुलेट, तो ये कैलकुलेट करने के बाद ऊपर मेरी सैलरी जो है ये ऐड हो चुकी है। इसके बाद सैलरी जब हमारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी तो उसके बाद हमने नीचे दूसरे पोर्शन के ऊपर जाना है। वो कहता है कि एग्रीकल्चर या किसी और सोर्स से भी अगर आप फॉरेन सोर्स से या एग्रीकल्चर से आपको आ रही है, मसलन कोई आपकी ज़मीन वगैरह है और आपने उसको दिया हुआ है ठेके पे जैसे दिया हुआ है, तो उससे अगर आपको कुछ पैसे आ रहे हैं या कुछ शॉप्स वगैरह बनाई हुई उनका रेंट वगैरह आ रहा है तो वो आप यहाँ पे जो है ऊपर ऐड कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर वाला आ जाएगा, ऊपर अदर सोर्स से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने टोटल अमाउंट लिखनी है, तो ये यहाँ पे 1,20,000 जो है ये यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। तो ये दोनों मिला के हमारी टोटल जो है ये सैलरी बन जाएगी। तो ये जस्ट हमने सैलरी देखी ऊपर हमने ऐड कर दी। पहले पोर्शन के अंदर सैलरी हमारी थी, दूसरे पोर्शन में हमने अदर सोर्स जो था, फॉरेन था, एग्रीकल्चर था, उसके बाद ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, रिसेप्ट फ्रॉम द डिडक्शन हमने लिए हैं, एक इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, अगर एक्सेप्ट फ्रॉम द अदर सोर्सेज कोई दूसरे जो भी सोर्सेज से लेंगे तो उसको हम यहाँ से कोई भी अदर सोर्सेज होगा, कोई प्रॉफिट कहीं से आया है, एनुटी पेंशन वगैरह से हमें को मिले हुए हैं, तो किसी भी तरह से हमें को डेबिट कार्ड ये कहाँ से मिले हुए हैं, ये एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर था मैंने एग्रीकल्चर में इनपुट कर दिया। ये देने के बाद हमने चले जाना है टैक्स चार्जेबल के ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्योंकि वैसे अब जो बन रहा है फ़ाइल जो है, तो ये ख़ास तौर पे उनको बड़ा ये बेनिफिट्स देता है टैक्स फाइल करना, कि जो कोई ना कोई जिन्होंने कोई चीज़ परचेज़ करनी है या सेल करनी है, तो जो सेल या परचेज़ करते हैं, कोई प्लॉट ख़रीद रहा है या कोई बेच रहा है, तो उसको टैक्स के अंदर काफ़ी जो है ना, अगर 2% वो दे रहा है, उसका तकरीबन 30,000 बन रहा है, 30,000 बन रहा है, तो उसे 15 देना पड़ेगा। यानी जो चीज़ ले दे रहा है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, कोई परचेज़ कर रहा है या सेल कर रहा है तो उनको बेनिफिट्स होता है परचेज़ करने के वक्त जो फाइलर पर्सन होता है।
अदरवाइज जिसने कोई सेल परचेज नहीं करनी उसको उसका तो इतना ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं होता। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं डिफरेंट जगहों पे अगर कोई वो टैक्स फाइलर होगा। तो उसके बाद देखें हमने यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स को हम देखते हैं यहाँ पे, तो उसका कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं बना। एडजस्टेबल टैक्स के अंदर देखें तो कोई टैक्स नहीं, उसका टैक्स आया ही नहीं है क्योंकि अभी वो बना ही नहीं उसका। कंप्यूटेशन के अंदर हम फाइनल पे देखें तो यहाँ पे देखें ये उसने सैलरी से लिया था और ये एग्रीकल्चर से, दोनों को ऐड करके उसकी टोटल बन गई है कि 5,72,420 रुपये। तो इसका कोई भी ये टैक्सेबल थी और इसका कोई भी टैक्स नहीं है क्योंकि अभी ये इसकी 6 लाख सैलरी नहीं बनी। अब जो गवर्नमेंट ने बनाया वो 6 लाख के ऊपर सैलरी, कम से कम 50,000 जिसकी है एनुअल, तो उसका 6 बनेगा तो उसकी सैलरी में से ऑटोमेटिकली कट जाती, उसने भी पे नहीं करनी। वो यहाँ पे ला के जो है वो ऐड कर देगा जिसकी सैलरी होगी, वो ऑटोमेटिकली कह देगा कि ये मैंने पे कर दी है। अब चल जाएँ उसके सेकंड फॉर्म के ऊपर। पहला हमने फिल कर लिया, यहाँ पे चेक करना है, अगर होती तो हमने उसको वहाँ पे लिख देना है कि ऑलरेडी हमने पे कर ली। अब वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ चले जाएँ। वेल्थ स्टेटमेंट के पहले आगे पर्सनल एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस अपने बताएंगे कि आपके कितने कितने एक्सपेंसेस हैं, कैलकुलेट वगैरह कर लें। को आप रेंट पे रह रहे हैं तो उसका, जैसे ये पर्सन है हमारे, तो ये रेंट पे रह रहे हैं, इनका यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे देखें। उसके बाद जैसे आपका व्हीकल रनिंग आपका जो कुछ खर्चा है वो आप यहाँ पे मोटरसाइकिल वगैरह का या कहीं ट्रांसपोर्ट वगैरह का जो है मेंटेनेंस, जैसे मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग वगैरह कराते, इस तरह का जो भी आपके पास अगर है, मोटरसाइकिल है, कार है, मोटरसाइकिल कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसका आप यहाँ पे खर्चा जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैवलिंग का कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं मोटर व्हीकल का जो है तकरीबन 20,000 जो है मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ट्रैवलिंग वगैरह का जो है कहीं जाना आना होता है वो उसका ख़र्चा जो है, इलेक्ट्रिसिटी का जो है बिल वगैरह आप टोटल देख लें, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक एक बिल देख लें, अभी जो अगस्त से पीछे वाला बिल आया है तो वो सारी टोटल वहाँ पे होगी, उसको आप एक्सेल शीट के अंदर इकट्ठा कर लें। इनका ये टोटल बिल हमने ऐड किया है, ये इतना बन गया है। उसके बाद वाटर वगैरह का 1000 है जो गवर्नमेंट की तरफ पे करना होता है पानी की सप्लाई के लिए। गैस वगैरह का जो खर्चा है अगर कनेक्शन लगा है तो वो आ जाएगा, अदरवाइज़ सिलेंडर वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हैं। टेलीफोन वगैरह का ख़र्चा जो है ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद मेडिकल वगैरह का जो भी आपको जो है कोई एसेट इंश्योरेंस आप देते हैं, सिक्योरिटी वगैरह बाहर जो पहरेदार होता है उसको कुछ सालाना ये मंथली हमें देना पड़ता है, तो उसका आ जाएगा मेडिकल, जितना आपका ख़र्चा हो जाता है इसके लिए आप यहाँ पे ऐड कर दें। एजुकेशन बच्चों की पढ़ाई के लिए जितना आपका ख़र्चा हो रहा है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फंक्शन गैदरिंग के लिए आप किसी फंक्शन में अटेंड गए हैं तो उसके लिए आपका जो है वो सालाना कोई ख़र्चा हो जाता है, तो उसको आप जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस वगैरह करवाई हुई है, ज़कात है, प्रीमियम डोनेशन है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। इनको एक दफ़ा टोटल आप करें कि आपका कितना ख़र्चा बनता है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वो टोटल बना देगा। अब जो बाकी बचेगा वो हम यहाँ पे अदर्स के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर हम देखें पर्सनल एसेट्स या लाइबिलिटी जो है उसके अंदर कैश की शक्ल में ये थे पैसे, तो उन्होंने क्योंकि वो उनके पास थे, उन्होंने एक प्लाट जो है वो सेल किया था उनका, और दूसरा उन्होंने जो है वो परचेज़ किया था। तो यहाँ पे ये सारे का सारा जो है ये इसको ज़ीरो कर दिया जाएगा और इसकी जगह पे हमने जो है प्रॉपर्टी जो है वो अपनी ऐड करनी है। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ऐड की जाएगी। यहाँ पे हम उसको ऐड करेंगे। एड्रेस उसका जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं।
यहाँ पे हम उसका जो है वो ऐड कर रहे हैं। रेजिडेंशियल ये हमने उनकी सारी डिटेल यहाँ पे दे दी। अब हमसे अमाउंट पूछ रहा है, तो वो जो नीचे वाली अमाउंट है वो हम यहाँ पे दे देंगे। ये यहाँ से रिमूव कर देंगे कैश इन हैंड। इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये जब हमने वहाँ पे ऐड कर दी है, हम इसको रिकॉन्सिलेशन अमाउंट को चेक करते हैं कितनी हमारी जो है वो इनफ्लो के अंदर। हम अब देखेंगे कि टोटल हमारी आई थी और ख़र्चा कितना हुआ है। तो ऊपर हम देख लेते हैं हमारी टोटल कितनी बनी थी सैलरी इनकी। यहाँ पे हमने कंप्यूटेशन किया था तो हमारी सैलरी बनी थी, ये इनफ्लो हो रहा है। यहाँ से आप सैलरी वाली अमाउंट लेंगे 5,72,420 और ये रिकॉन्सिलेशन अमाउंट के अंदर जाकर यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो ये हो रहा है इन, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इतने हो गए इन। ठीक है, अब हमारे आउट जो हैं वो कितने हो रहे हैं। अब जो हमारे पास ये अमाउंट बची हुई है, ये जाके हम एक्सपेंसेस के अंदर जो हैं अदर एक्सपेंसेस के अंदर डाल देंगे। हमने इसको ज़ीरो करना होता है, तो मैंने वहाँ पे डाल दी है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये उतनी अमाउंट हो जाएगी। अब जाके देखिए, मैंने जो अदर के अंदर जो बची हुई थी अनरिकॉन्सिल की यूज़ नहीं हुई थी, तो अब रिकॉन्सिलेशन अमाउंट के अंदर दोबारा जाके देखें, ये यहाँ पे देख लें जी ज़ीरो हो चुका है। यानी इतना इनफ्लो हुआ था, हमारी टोटल इनकम थी, इतना आउटफ्लो हो गया, हमने खर्च लिए। और जो हमारी एसेट्स थे, वो जो कैश पड़ा हुआ था पहले हमारा, वो एसेट्स के अंदर शामिल था, वो सारे का सारा कोई उन्होंने परचेज़ कर लिया। हमने उसकी प्रॉपर्टी जो है उसकी ऐड कर दी कि जितनी उन्होंने ख़रीदी थी वो हमने उसका एड्रेस वगैरह लेके उसकी अमाउंट ऐड कर दी, तो वो उसके एसेट्स के अंदर ऐड हो गया। ये टोटल उसके हिसाब से हैं। ठीक है, तो रिकॉन्सिलेशन अमाउंट के अंदर हमने इनफ्लो करना है और उसके बाद जो एक्सपेंसेस को टोटल देख लें, जो जो हमने लैदा कर लिए। ठीक है, जो बचे थे हमने अदर्स में डाल दिए खर्चे। ठीक है, और यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन अमाउंट हमारी जो है वो ज़ीरो आ गई। उसके बाद ये हमारे जो है वो टोटल ये वेल्थ फॉर्म हमने फिल करना होता है। ठीक है,
उसके बाद हमने यहाँ पे टैक्स को देखना होता है कितना बन गया है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो इजीली हमने करनी होती हैं। करने के बाद सिंपल अब हम इसको करेंगे सेव फाइल को। ठीक है, सेव करने के बाद हम एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं ताकि इसको सबमिट करने से पहले हम इसको चेक कर लें कि हमने जो अमाउंट लिखी है फिगर्स वो ठीक है। 452 420 यही वाली है, एग्रीकल्चर से या अदर सोर्सेस से आएगी, उसके अंदर वो चीज़ हम फीड कर लेंगे। एग्रीकल्चर को भी हमने चेक कर लिया है। उसके बाद हमने टैक्स की तरफ चले गए। तो जब डिडक्शन अलाउंसेस देखेंगे कौन कौन सी हैं, ज़कात वगैरह अगर आपने दी हुई है, प्रॉफिट या डेबिट आपको लगा हुआ है, एजुकेशन एक्सपेंसेस आप अपने बच्चों के खर्चे लिख सकते हैं, वो आपके निकल जाएंगे। बच्चे आपके कितने हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हुज ट्यूशन इज़ पेड, जिसकी आप फ़ीस वगैरह दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर वो ऐड करेंगे तो यहाँ डोनेशन वगैरह आपने दिया हुआ है, इस तरह कोई भी है तो वो आपका वहाँ पे टैक्स से निकल जाएगा। एडजस्टेबल टैक्स के अंदर यहाँ पे देख लें, ये सारी दी हुई है कि आपने कहीं अगर कोई सैलरी ऑफ एम्प्लॉय दिया है, टैक्सेशन दी हुई है, टैक्स विद होल्ड ऑन दिया हुआ है, कैश विद ट्रैवल के ऊपर आपका कोई टैक्स लगा है, मोटर व्हीकल के फ़ीस रजिस्ट्रेशन पे लगा है, जो भी आप पहले पे कर चुके हैं, और किसी भी शक्ल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल या कहता है डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए आपके बिल के अंदर जो है कोई टैक्स वगैरह दे चुके हैं, टेलीफोन का कोई टैक्स दे चुके हैं, प्रीपेड टेलीफोन का जो भी कुछ दिया हुआ है आप उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, वो आपको रिफ़ंड की शक्ल में जो है वो आपको मिलेगा। तो जो भी आपने यहाँ पे कोई ऐसा टैक्स पे किया हो जिसका आपके पास रिकॉर्ड है, तो आप जो है उसका यहाँ पे फीड जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इनका ऐसा कोई है नहीं टैक्स जो इन्होंने जो है वो फीड किया हुआ है। तो बस ये हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम इसको सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने से पहले जो है वो इसकी की को जो है वो ज़रूर वेरीफाई करता है। कहता पिन को देखें वेरीफाई करना है, तो हम पिन को उसकी को वेरीफाई कर देते हैं। यहाँ पे एंटर की हुई है, चेक कर लेते हैं। तो कहता यहाँ पे रॉन्ग एंट्री है, हम इसको अगेन वेरीफाई कर लेते हैं। उनकी पिन जो है मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कितनी उनकी पिन है। जो देखें वेरीफाइड सक्सेसफुली मैंने उनकी पिन एंटर की है, तो उसने कह दिया वेरीफाई हो चुका है। जब पिन हम करते हैं तो ये वेरिफिकेशन होती है कि वाकई आप इसकी टैक्स जो है वो ख़ुद जो है वो इसकी सेंड कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी नॉलेज के मुताबिक सारा कुछ जो आपने फीड किया है वो ठीक है, ये पिन वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद आप सबमिट करेंगे, वो कह रहा है वाकई आप सबमिट करना चाहते हैं तो येस करेंगे, तो आपकी फ़ाइल जो है ये सबमिट हो चुकी है। पहले ड्राफ्ट वाले बॉक्स में थी, उसके बाद आपने देखना है कि वो आउटपुट वाले बॉक्स से निकल के कंप्लीटेड टास्क के अंदर जो है ये जा चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन के अंदर देखें 21 हो चुकी हैं फाइलें। तो यहाँ पे देखेंगे 4 सितंबर ये हमारी फ़ाइल जो है ये सबमिट हो चुकी है। इसी तरह असेसमेंट के अंदर भी देखेंगे, तो अभी तक ये असेसमेंट के अंदर देखें फ़ाइल अभी नहीं आई, लेकिन यहाँ पे डिक्लेरेशन के अंदर जो है ये आ चुकी है। तो यहाँ से हम इसको व्यू करेंगे और व्यू करने के बाद वही फ़ाइल हमारे सामने आ जाएगी। हम इसको अब कर लेंगे प्रिंट। जब प्रिंट करेंगे तो वो हमें ये सारी की सारी फ़ाइल जो है डाउनलोड कर देगा। इसको कर लेंगे ओपन। तो ये सारे का सारा इस तरह बाद में आप जो इसको प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे। ये सारी डिटेल दे रहा है कि हमारे नेट एसेट कितने हैं, हमारी सैलरी कितनी थी, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, वो सारी की सारी तफसील यहाँ पे जो है हमने फीड की हुई है, ये सारी हमें यहाँ पे दे देता है। इसको प्रिंट करके अपने पास रखें।
और इसके रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे, सैलरी कुछ स्लिप्स होंगी, सारा कुछ रिकॉर्ड आप एक फ़ाइल बना के रखें। कभी कभार अगर आपको कहीं ऑर्डर वगैरह के लिए या इसकी वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तो जो सैलरी पर्सन होते हैं उनका टैक्स ऑलरेडी जब उनकी इनकम उतनी होती है वो पे होना शुरू हो जाता है। तो इसके इसी तरह यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल इजी सा मेथड था जिसके ज़रिए देखिए अभी असेसमेंट के अंदर भी एक फ़ाइल 67 हो चुकी हैं। तो ये थोड़ी देर के बाद असेसमेंट में भी उसने सेल्फ असेसमेंट का फ़ाइल भी दे दी है, जिसके हम अपने तौर पे चेक कर लेते हैं कि कहीं अगर कोई खुदा न खास्ता हमने कोई फिगर ऐसी गलत कर दी है तो उसको हम चेक कर सकें। ये वेरीफाई करने के लिए है। तो इसको भी यहाँ पे हम ओपन जो है ये कर लेते हैं। तो इस तरह ये फ़ाइल आपके सामने जो है ये सेल्फ वेरिफिकेशन की भी और जिस तरह की हमने टैक्स फाइल की है, इस तरह की ये 2 फाइलें, इसके 2 पेज हैं, उसके वो 4 पेज बन गए। तो ये हमने इस तरह अपनी टैक्स जो है वो फ़ाइल कर दी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो, ना कर सकता हो, तो मेरे से रब्ता भी कर सकता है। इसमें अब मैंने समझाने की कोशिश की है, मुझसे पूछ भी सकता है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है कैसे सेंड करनी। तो आप अपनी इजीली जो है इस तरह अपने ब्राउज़र से जो है या फ़ोन से अपनी ये जो है फ़ाइल जो है ये आप सबमिट कर सकते हैं। मैं नीचे इसकी वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।